उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगारों को सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत रोजगार देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना में बेरोजगार युवाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन दिलवाकर उन्हें उद्योग लगाने की जो योजना जनवरी 2025 में बनाई थी, उससे उनका उद्देश्य ये था कि एक बेरोजगार अपना उद्योग लगाएगा तो कम से कम 4 से 5 बेरोजगारों को उसमें काम देने में वो सक्षम हो जाएगा, जिसके चलते जो बेरोजगारों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है उसमें अंकुश लगेगा। लेकिन मुख्यमंत्री की इस पवित्र योजना को बैंकों के भ्रष्ट मैनेजर और फील्ड ऑफिसरों ने इसमें पलीता लगा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ है कि जो ईमानदार बेरोजगार हैं उन्हें बैंक से लोन लेने में चप्पल और जूते के तल्ले उनके घिस जाते हैं, लेकिन उन्हें लोन नहीं दिया जाता। लेकिन जो लोग भ्रष्ट मैनेजरों और भ्रष्ट फील्ड ऑफिसरों को सुविधा शुल्क दे देता है, उनका घर बैठे ही लोन पास हो जाता है। वरना ईमानदार बेरोजगार बैंकों के चक्कर काटते काटते हताश होकर अपने घर में बैठ जाता है। मुख्यमंत्री की इस योजना का लोन लेने वाले कई पीड़ितों ने बताया कि पिछले साल बैंकों से 5 लाख का लोन लेने के लिए भ्रष्ट मैनेजरों ने 50,000 रुपए का सुविधा शुल्क तय किया था, लेकिन ईरान और इजराइल के युद्ध छिड़ जाने के बाद पेट्रोल और गैस की किल्लत के चलते इस क्षेत्र में महंगाई बढ़ जाने की बात बताते हुए बैंक के भ्रष्ट मैनेजर और फील्ड अफसरों ने अब 5 लाख के लोन में 1,10,000 रुपए सुविधा शुल्क लेना तय कर दिया है। इसका परिणाम ये हुआ है कि जो सुविधा शुल्क उन्हें दे पाता है उसका तो लोन पास हो जाता है, और जो सुविधा शुल्क नहीं लाभार्थी दे पाता उसको लोन के लिए परेशान होना पड़ता है। जो लोग सुविधा शुल्क दे देते हैं उनका 1 से 8 दिन के अंदर लोन पास हो जाता है। मुख्यमंत्री की क्या है योजना? पहली शर्त यह है कि उसे बेरोजगार को उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए, बेरोजगार की उम्र 18 से 40 होना चाहिए। दूसरा, वो कम से कम कक्षा 8 पास हो, जिसकी जगह वो उद्योग लगाना चाहता उस दुकान या जमीन का उसका अपना किराए की हो या अपनी हो, उसका एग्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अगर बेरोजगार किराए के मकान में रह रहा है तो उसे एग्रीमेंट देना होगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट से उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय निवास जाति प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोटेशन, इतने कागज उसमें अनिवार्य है। लेकिन इन्हीं आधार को बनाकर कारणों को बैंक अधिकारी कभी किराए का एग्रीमेंट तो कभी कार्ड के पते को लेकर अकारण ही लाभार्थी को, जो अभ्यर्थी है, इतना परेशान कर देते हैं कि वो अपना सर पकड़कर घर में बैठ जाता है। दूसरी तरफ बैंक अधिकारियों का सुविधा शुल्क अदा करने वाला बिना कुछ किए आराम से अपने खाते में लोन पा जाता है। बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अप्रैल 2025 से मार्च 2025 तक जालौन जिले में 1700 लाभार्थियों का टारगेट प्रदेश शासन ने जिले के 20 बैंकों की 159 ब्रांचों के लिए दिया था। ये आश्चर्यजनक ये है कि 1700 में से 1540 लाभार्थियों को लोन देने का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की 52 ब्रांचों ने, इंडियन बैंक की 3 ब्रांचों ने, एसबीआई की 14 ब्रांचों ने, सेंट्रल बैंक की 7 ब्रांचों ने, पंजाब नेशनल बैंक की 4 ब्रांचों ने, बैंक ऑफ बड़ौदा की 4 ब्रांचों ने और कैनरा बैंक की 3 ब्रांचों ने के अलावा एक ब्रांचों ने 540 अभ्यर्थियों को 1450 अभ्यर्थियों को लोन देना दिखाया है। जबकि इसकी अगर गहराई से जांच की जाए तो 75 से 80% लोन लेने वाले लाभार्थी का लोन बैंक के कागजों में ही निकलेगा, मौके पर उद्योग या प्रतिष्ठान चलता हुआ नहीं मिलेगा। तो इससे ये बात है सबसे बड़ी कि 15 से 20% ही उद्योग मौके पर चलते हुए मिलेंगे, जबकि कागजों में
90% से अधिक उद्योग चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने इसी तरह इस वर्ष 2026 और 27 के लिए 5 लाख का लोन देने का जो टारगेट दिया है, वो 26 मार्च से 12 जून तक 159 ब्रांचों में अभी तक जो उन्होंने 1700 का टारगेट दिया, उसमें 430 लाभार्थियों को लोन दिया जा चुका है। लेकिन इसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने एक भी लाभार्थी को 5 लाख रुपए के मुख्यमंत्री की इस योजना का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें देने की जरूरत नहीं समझी। इस खुले भ्रष्टाचार से त्रस्त अभ्यर्थियों ने जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री से मांग की है कि मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को जो भ्रष्ट बैंक मैनेजर और फील्ड अफसर पलीता लगा रहे हैं, उनकी गहराई से जांच की जाए और ताकि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि मुख्यमंत्री का जो ये सपना है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले और उनके माध्यम से और बेरोजगारों को रोज मिले, वो अपना उद्योग लगाएं, अन्य बेरोजगारों को रोज देने का काम पूरा हो सके, ताकि प्रदेश में बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जा सके। आपको बताते चलें, इस योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थी को 5 लाख रुपए का लोन पाने के लिए 50,000 रुपए की मार्जिन मनी जमा करनी होती है, जबकि उद्योग लगाने के लिए उसे जो भी सामान खरीदना है उसका GST सहित बिल बैंक को देना हो अनिवार्य है, जिसमें इस लोन का लगभग 90,000 रुपए का GST के रूप में लाभार्थी का कट जाता है। अगर इसमें 1,10,000 रुपए का सुविधा शुल्क भी जोड़ दिया जाए तो ये रकम मिलाकर के 2 लाख हो जाती है। इसमें जो 50,000 की मार्जिन मनी है वो लाभार्थी को जो जमा करता है, अगर वो गरीब है तो उसे जमा करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ये मार्जिन मनी वापस तो हो जाती है लाभार्थी के खाते में, लेकिन शुरू में जमा कराने के लिए उसे अपने घर से व्यवस्था करनी पड़ती है। इस टोटल खर्चे में जोड़ा जाए तो ये कुल मिलाकर 2.5 लाख हो जाता है। जो व्यक्ति शुरुआत में 2.5 लाख खर्च कर देगा तो उसके पास 2.5 लाख रुपए ही बचेंगे, जिसका परिणाम है कि मुख्यमंत्री के ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट में जिसमें लाभार्थी बैंक अधिकारियों को सुविधा शुल्क के रूप में फर्जी GST के बिल बनवाकर लगा देते हैं, जिसके चलते जमीन पर उद्योग नहीं लगते, वो सिर्फ कागजों पर ही उद्योग और प्रतिष्ठान चलते हुए बैंक अधिकारियों को दिखाई देते हैं। लाभार्थी का कोई 10,000 रुपए की मासिक किस्त जमा करते हैं, ये एक गंभीर घोटाला है। इसकी अगर गहराई से जांच की जाए तो सच्चाई उभर कर सामने आ जाएगी। इस संबंध में जब जिलाधिकारी श्री राजेश कुमार पांडे जी से बात की गई तो उनका कहना है कि बैंक अधिकारी या कर्मचारी किसी लाभार्थी से इस योजना के अगर किसी तरह का सुविधा शुल्क मांगता है तो उसकी शिकायत मुझसे करें। तथ्य सही पाए जाने पर उसे उस बैंक अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।